दिव्य है माँ की आंखों का नूर, माँ करे सब संकट को दूर। माता की महिमा बेहद निराली, माता रानी लेकर आए आपके घर खुशहाली। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मनीषा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ नेटवर्क 10 की हमारी इस खास पेशकश में। आज है शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और अष्टमी जो तिथि होती है वो माता महागौरी को समर्पित होती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान होता है और ऐसी भी मान्यता है कि आज के दिन माता महागौरी की जो भी पूजा अर्चना करता है, उनसे जो भी मांगता है, उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अष्टमी के दिन माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का रूप पूर्णता गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। माता महागौरी के आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है, जबकि नीचे वाले हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए माता के इस रूप को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए माँ गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी। इस घोर तपस्या के दौरान माँ गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी, जिसके बाद शिव जी ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा से माँ के इस रूप को साफ किया था। माता के इस रूप की इस कांति को शिव जी ने पुनर्स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। शारदीय नवरात्रि का मौका है और आज है अष्टमी का महापर्व। अष्टमी का महापर्व समर्पित होता है महागौरी को। तो चलिए महागौरी को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, महागौरी का दिव्य स्वरूप कैसा होता है, उन्हें किस प्रकार का प्रिय पुष्प चढ़ाएं, किस प्रकार से प्रिय भोग लगाएं, इसी के बारे में आपको बताते हैं। महागौरी का जो स्वरूप है, पुराणों में वर्णन है कि महागौरी की आयु 8 वर्ष की कन्या का बताया गया है। उनकी जो आयु है 8 वर्ष की कन्या का है और कन्या रूप में ही उस दिन वो कन्या पूजन करते हैं, महागौरी को कन्या रूप में मान करके। और उनको नारियल का भोग प्रिय है। माता रानी को, महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए। फूल जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वो चढ़ाइए। आप जो फूल उनको चढ़ा मिलता है तो कहाँ चढ़ाएंगे आप? जो उपलब्ध है वही आप चढ़ाए श्रद्धा से और कन्या पूजन करिए। उस कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि माता का जो 8वां स्वरूप कन्या का ही है। तो कन्या पूजन आप अपने घर में जो है कन्या को बुलाइए, उनके पैर धोइए, उनको आसन में बिठाइए, मौली बांधिए, उनका टीका चंदन करिए, उनको चुन्नी हार जो भी आपको पहनाना पहनाइए और उनको हलवा चने का नारियल का भोग उनको आप लगा सकते, दे सकते, इसमें माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। दिल्ली का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, जिसमें आज हम आ पहुंचे हैं और इस खास मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए 70 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है और लगातार हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस खास मंदिर में अंदर भी हम आपको दिव्य दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर के बारे में क्या कुछ खास मान्यताएं हैं, क्या कुछ खास इतिहास है। इस मंदिर परिसर की अगर बात की जाए तो देखिए मंदिर परिसर जो है वो काफी ज्यादा अद्भुत है, 70 एकड़ में फैला हुआ है और देवी कात्यायनी का ये मंदिर साल में 2 बार नवरात्रि के मौके पर ही खोला जाता है, क्योंकि उस वक्त हजारों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर एक कमरे में चांदी से बनी हुई खुरसिया और टेबल है, तो दूसरे कमरे में जिसे शयन कक्ष भी कहा जाता है उसमें माता रानी के बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल और चांदी से नक्काशी किए हुए टेबल दिखाई देते हैं। ये मंदिर जब कोई बड़ा सत्संग आयोजित किया जाता है तब भी खोला जाता है और जैसे कि कोई धार्मिक कार्यक्रम और भजन का आयोजन किया जाता है तब भी इस मंदिर की जो रौनक है वो देखते ही बनती है।
इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक पुराना पेड़ भी है और इस पेड़ पर पवित्र धागे बांधे जाते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग इस पेड़ को धागे और चूड़ियां बांधते हैं। और देखिए, अब हम श्री आदि कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के उस परिसर में मौजूद हैं जहां पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। और इस बरगद के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस बरगद का ऐसा इतिहास है कि यहाँ पर जो भी सच्ची आस्था के साथ, जो भी सच्चे मन से यहाँ पर चुन्नी चढ़ाता है, यहाँ पर चुन्नी बांधता है या चूड़ियाँ बांधता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और लगातार माता रानी के परिसर में मौजूद इस बरगद के पेड़ से अपनी पूरी आस्था के साथ सच्चे मन से यहाँ पर चुन्नी और चूड़ियाँ बांध रहे हैं। और उनकी पूरी ये आस्था है कि वो सच्चे मन से माता रानी से जो भी मुराद मांगेंगे वो पूरी होगी। और इसी श्रद्धा के साथ लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मंदिर परिसर में अब श्रद्धालुओं का एक भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। और इस पेड़ से जुड़ी कुछ अन्य मान्यता भी आपको बताएंगे, तो चलिए मेरे साथ और करिए मंदिर के अन्य मूर्तियों के दर्शन। लोग इस विश्वास के साथ इस पेड़ के धागे और चूड़ियां बांधते हैं कि उनकी इच्छा जरूर पूरी होगी और माता रानी उनकी हर मुराद जरूर पूरी करेंगी। तो नवरात्रि उत्सव के दौरान हजारों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और अगर कम शब्दों में कहा जाए तो भारत की धार्मिक विरासत को दर्शाने वाला छतरपुर का ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है, ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का और पूरे दुनिया का। यहाँ के शिव मंदिर, राम मंदिर, माँ कात्यायनी मंदिर, माँ महिषासुर मंदिर, माँ अष्टभुजी मंदिर और जरपीर मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, बाबा की समाधि, नागेश्वर नाथ मंदिर, त्रिशूल, 101 फीट की हनुमान मूर्ति भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इन मंदिरों के अलावा भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई है जिसमें हर दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है और लगभग पूरे 24 घंटे यहाँ पर कुछ न कुछ धार्मिक प्रार्थनाएं की जाती हैं। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है, इनके दर्शन महीने में एक बार और केवल नवरात्रि के दौरान ही क्यों होते हैं? ये भगवती माँ का उत्सव प्रतिमा है और इनकी जो तेज पुंज है, इनकी हम सबों को प्रत्येक दिन दर्शन करने पर इस तेज पुंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात माँ की जो शक्ति है, एक दिन आपने उत्सव टाइम में पूजन किया और माँ अपने इतनी ऊर्जा अपने भक्तों में देते हैं कि वो उनसी ऊर्जा से चलता रहता है संसारी प्राणी। साथ ही साथ माँ का इन विग्रहों का दर्शन बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज के द्वारा विधान बना हुआ इस मंदिर में कि नवरात्र में 9 दिन 9 रात भक्त वृंद जो आएंगे दर्शन करेंगे श्री माँ का। आप जो कहीं यहाँ नहीं है, दूर दराज में किसी देशांतर में विराजमान है, बैठे हुए हैं, वहाँ से भक्तजन आए तो उन्हें भी दर्शन हो पाए। अतः एक दिन और रखा गया है तो पूर्णिमासी को, पूर्णिमा भी उत्सव का दिन होता है, अतः पूर्णिमासी को इस मंदिर को कपाट खुलता है प्रातः काल 5 बजे और रात्रि के 12 बजे तक यहाँ दर्शन चलता है। जो भी भक्त वृंद आते हैं माँ महिषासुर मर्दिनी का दर्शन करते हैं। वैसे इस मंदिर का नाम श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर है और अनंत श्री विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज का तपस्थली भी है। बाबा जी ने सिद्धि प्राप्त कर माँ के आदेशानुसार, माँ के कहनानुसार, बाबा जी से प्रेरणा मिला कि मेरे छठे रूप का आप यहाँ स्थापित करें तो जो भी भक्त वृंद आएंगे उनका मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अतः बाबा जी ने माँ का छठा रूप जो है नौ दुर्गा में षष्ठम कात्यायनी ऋचा, छठा रूप माँ कात्यायनी का, माँ कात्यायनी मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। यह मंदिर 1974 में इसका स्थापना हुआ और संत जी यहाँ पर में एक कल्प वृक्ष भी लगाए अभिमंत्रित करके। जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर ही वो कल्प तरु है जिसमें जो भी मन्नत लोग बांधते हैं उनका मन्नत पूर्ण होता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। भक्त वृंद आते हैं, अपनी कामना व्यक्त करते हैं। कल्पतरु का भाव ही यही है कि उनके नीचे जाकर जो कल्पना करें उनकी प्राप्ति हो। हाँ, कल्पना आपकी सहृद आपका निर्मल होना चाहिए, मल रहित होनी चाहिए, किसी का अहित का कामना नहीं, अपने पारिवारिक अपने सांसारिक सुख शांति समृद्धि की कामना करें, महारानी पूर्ण अवश्य करेगी।
जब इस तरह से आप कामना करते हैं तो आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई ताप ग्रसित नहीं होता है, आपके ऊपर में कोई प्रकार कोई आपदा नहीं आता है और आपका जीवन सुखद होता है। साथ ही साथ इस कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में आप देखेंगे कि अलग परिसर बना हुआ है, मार्कंडेय परिसर अलग बना हुआ है, नूतन भवन परिसर अलग बना हुआ है, जो शास्त्र विहित अनुसार से बना हुआ है। जब नूतन भवन का आप दर्शन करेंगे मंदिर, तो उस मंदिर का जो छवि है वो आपको उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शिल्प के अनुसार से मंदिर बना हुआ है, अर्थात अक्षांश देशांतर का ध्यान में रखते हुए उस मंदिर का निर्माण ऐसा हुआ, जिसमें श्री लक्ष्मी महारानी और गणेश जी महाराज विराजमान भी हैं। उनका दर्शन लोग करते हैं। सभी भक्तजनों का अपना अपना इष्ट होता है, अपने इष्ट को मानते हैं, अपने इष्ट को ज़्यादा ही उनके प्रति समर्पित होते हैं। कोई राम को मानने वाले राम को मानते हैं, कृष्ण मानने वाले कृष्ण को, शक्ति उपासक शक्ति को मानते हैं, विष्णु उपासक विष्णु को। ऐसे इस मंदिर में जो जिनको मानते हो उनको वही दर्शन मिलेगा। यहाँ पद्मनाभ भगवान का भी मार्कंडेय परिसर में पद्मनाभ भगवान है, उनका विष्णु को मानने वाले उनका वहाँ दर्शन कर पाते हैं। 10 महाविद्या है, उनका दर्शन कर पाते हैं। 9 दुर्गा दर्शन करने के लिए माँ महिषासुर मर्दिनी दर्शन करते हैं। साथ ही साथ माँ कात्यायनी दर्शन करने के लिए कात्यायनी माँ का दर्शन करते हैं। राम जी का राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, जहाँ तक कि शीतला माता और झारपीर बाबा भी, झारपीर बाबा, गोगा बाबा, इनका भी स्थापना मंदिर में है। भैरव बाबा की स्थापना है। अर्थात आप जिन देवताओं को मानते हो वही देवता दर्शन करने का इस शक्तिपीठ में मिलेगा, उनका आप वंदन कर सकते हैं। नवरात्रि, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के दौरान मंदिरों में हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है और इस मौके पर लाखों भक्त यहां पर पहुंचते हैं, देवी के दिव्य दर्शन करते हैं, जिसकी वजह से यहां का नज़ारा काफ़ी देखने लायक रहता है और यहां की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। तो नवरात्रि के दिनों की खास रौनक हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर देखिए लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ये जो दृश्य है वो देखने वाले अपने आँखों पे कैद कर रहे हैं और किसी को भी अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता। ये दृश्य जो है वो देखने में इतना ज़्यादा सुंदर है। महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा की बात की जाए तो देखिए यही वो खास प्रतिमा है जिसके दर्शन महीने में सिर्फ एक बार और नवरात्रि में हो पाते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर परिसर है ये केवल नवरात्रि के दौरान ही खुलता है, साल में 2 बार खुलता है। और इस खास प्रतिमा के दर्शन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये साल भर बंद रहता है और मंदिर में केवल पूर्णिमा के ही दिन खुलता है। और चाहे शारदीय नवरात्र की बात करें, चाहे चैत्र नवरात्रि की बात करें, और नवरात्रि में महिषासुर मर्दिनी के खास दर्शन का अपने आप में खास महत्व हो जाता है। इसीलिए देखिए नेटवर्क 10 के माध्यम से ये सीधे दर्शन हम आपको करा रहे हैं माँ आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ से। और ये महिषासुर मर्दिनी की वो खास प्रतिमा जिसके दर्शन करना अपने आप में काफी ज्यादा सौभाग्य की बात है। वास्तुकला की दृष्टि से छतरपुर का मंदिर एक अद्भुत मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के पत्थर जो हैं वो कविताएं दर्शाते हैं। देखिए 2005 से पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने से पहले ये जो छतरपुर मंदिर है वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है और मंदिर की सभी जगहों पर जाली से काम करवाया गया है। इस तरह की वास्तुकला को वेसारा वास्तुकला कही जाती है, जो कि आप हमारे साथ देख पा रहे हैं। और बहुत बड़ी जमीन पर फैले हुए इस मंदिर की सारी इमारतें विभिन्न तरह की वस्तुओं से बनी हुई हैं। इस मंदिर के परिसर में सारे सुंदर बाग और लॉन बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर किसी भी भक्त के मन को अत्यंत शांति की अनुभूति होती है। और देखिए मंदिर में किए गए नक्काशी का काम सच में काफी प्रशंसनीय है। मंदिर के बड़े आकार की वजह से यहाँ का परिसर काफी अच्छा दिखता है। और देखिए अगर देवी कात्यायनी माता के दर्शन की बात की जाए तो देवी कात्यायनी की मूर्ति एक भवन में स्थापित की गई है और इस भवन में प्रार्थना के हॉल से भी प्रवेश किया जा सकता है। सोने के मुलामे से बनी हुई देवी कात्यायनी की मूर्ति हमेशा भव्य कपड़े, सोने और सुंदर फूलों के हार से अलंकृत की जाती है। और नवरात्रि के दिनों में देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, वो आप हमारे साथ लगातार देख रहे हैं। और इतनी बड़ी भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें
सांप की कतार में खड़ा किया जाता है और इन लंबी लंबी कतारों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे सुरक्षा रक्षक तैनात भी किए जाते हैं, जो कि आप हमारे पीछे देख भी पा रहे हैं कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के इस छतरपुर मंदिर में पहुँचने के लिए पूरे देश से सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता रानी की ऐसी खास प्रतिमाएं हैं जिनके दर्शन मात्र से भक्तों की हर मुराद पूरी हो जाती है और भक्तों के हर संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर माता रानी की 2 ऐसी खास प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक खास प्रतिमा माँ कात्यायनी की है, जिसके दर्शन श्रद्धालु जो है वो साल भर करते रहते हैं। वहीं यहाँ पर माता महिषासुर मर्दिनी की भी एक ऐसी खास प्रतिमा है, जिसके दर्शन जो है वो श्रद्धालु महीने में केवल 1 बार और जब साल में 2 बार नवरात्रि आती है उसी वक्त कर पाते हैं। तो चलिए मंदिर में मेरे साथ और कराएंगे हम उन्हीं खास प्रतिमाओं के दर्शन और दिखाएंगे इस मंदिर की क्या कुछ खास तस्वीरें हैं, क्या कुछ खास मान्यताएं हैं। जय माता दी के जयकारे लगाते हुए लगातार भक्त आगे पहुंच रहे हैं। उनमें से कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कितने ललायित हैं। सर, कहां से आए आप? दिल्ली से ही हैं। सर, कितने सालों से आ रहे हैं माँ कात्यायनी के मंदिर में? यहाँ पे हो गए होंगे मेरे ख्याल 25-30 साल। माँ कात्यायनी के दर्शन करने के लिए कितना ज्यादा ललायित और उनके दर्शन को लेकर और इस मंदिर की महिमा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महिमा को तो यह है कि महिमा तो बहुत ज़्यादा है और देवी की यहाँ पे आके शांति मिलती है, कृपा होती है देवी की, और इसीलिए हम 20-25 साल से यहाँ पे हर मतलब उसमें आते हैं नवरात्रों में। बिल्कुल। सर, कितनी देर से आप लाइन में लगे हुए हैं? हो गया 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट हो गए हैं। मंदिर को लेकर किसी तरह की असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? किसी प्रकार की असुविधा? ठीक है, लाइन से लगते रहो, सभी को मौका मिलता रहेगा। बिल्कुल। और माता रानी के दर्शन करने के लिए कितना ज़्यादा उत्साह है? अभी तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का मौका है और सभी के चेहरे खिले खिले से नजर आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन को देखिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं और देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक श्रद्धालुओं का एक बड़ा तांता, एक बड़ी कतार लगी हुई नजर आएगी। पुजारी जी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या कुछ खास मान्यताएं हैं और इस मंदिर का क्या कुछ खास इतिहास है। और चलिए, अब मंदिर के सीईओ डॉक्टर किशोर चावला जी से ही जानना चाहेंगे कि इस मंदिर में ऐसी क्या खास विशेषताएं हैं जो इसे बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं और मंदिर में इस बार शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ आदिशक्ति कात्यायनी मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना? ये जो स्थान है ये बाबा संत नागपाल की कर्म भूमि है। बाबा संत नागपाल ने जो ये कात्यायनी माँ को यहाँ पर बिठाया है एज ए शक्तिपीठ, बट बाबा माँ को एज ए बेटी मानते थे। हमारे लिए जगत जननी है, बट बाबा ने उसको अपनी बेटी के रूप में माना है। और ये नवरात्रे यहाँ पर उसी तरह से बाबा का हुक्म है हमें कि जैसे बेटी की शादी होती है और उसमें आप नाचते कूदते हो और उस तरीके से, तो हमारी सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से हैं। तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले से ही टेंट लगने शुरू हो जाते हैं। मंदिर के गुंबद पर और रास्ते में एक क्रॉसिंग से दूसरी क्रॉसिंग तक विच इज़ अबाउट 3 किलोमीटर्स, वहाँ पर लाइटनिंग का इंतज़ाम किया जाता है ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो, पिक पॉकेटिंग्स भी नहीं हो और चेन स्नैचिंग भी नहीं हो। और उसके लिए हमारे पास करीबन 250 कैमरास भी हैं ऑन द रोड एज वेल एज विद इन द इनसाइड द टेम्पल, एंड CCTV room is operational 24 hours a day. As far as the security is concerned, we have about 300 on-roll security, plus we hire the security, outsource the security from the agencies also. Then we take the help of the police also for this organizing the function as a successful event.
बिल्कुल सर, ये आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस खास मंदिर में माता रानी की 2 प्रतिमाएं हैं, जिसके एक प्रतिमा के दर्शन तो पूरे साल भक्त कर पाते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रतिमा है जिसके दर्शन साल में 2 बार ही नवरात्रि के दौरान होते हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसका भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास कारण। इस स्थान की कुल देवी जो हैं वो माँ कात्यायनी हैं, उन्हीं के नाम से ही ये मंदिर है और शक्तिपीठ भी उन्हीं के नाम से ही है। उनका मंदिर 365 दिन खुला रहता है, क्योंकि बाबा, हमें तो यही कहा गया है, जो हमें पता है बाबा हमें बताते थे कि इस मंदिर में ग्रहण का भी असर नहीं होता, तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी खुला रहता है और सूतक में भी लोग इसको विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने ग्रहों को यहाँ बांध के रखा है और सुप्रीम पावर जो दी है वो माँ कात्यायनी को दी है। तो देखिए, जैसा कि आज हम आपको खास सैर करा रहे हैं छतरपुर मंदिर की, और छतरपुर मंदिर के बारे में हमने आपको ये पहले भी बताया था कि यहाँ पर ऐसी 2 खास प्रतिमाएं हैं, जिसमें से एक प्रतिमा के जो दर्शन होते हैं वो साल भर होते हैं और एक महिषासुरमर्दिनी माँ की प्रतिमा है जिसके दर्शन महीने में 1 बार और साल में 2 बार जब नवरात्रि आती है तब होते हैं। और ये माता की वो दिव्य मूर्ति है, वो दिव्य प्रतिमा है जिसके दर्शन अब आप नेटवर्क 10 के माध्यम से हमारे साथ कर रहे हैं। और ये वही खास प्रतिमा है जिसके दर्शन देखिए साल भर श्रद्धालुओं को हो पाते हैं। और ये माता रानी की वो खास प्रतिमा है, ये माता कात्यायनी है, जिनके छठे स्वरूप का जो वर्णन है वो नवरात्रि के दौरान भी मिलता है, क्योंकि नवरात्रि का जो छठा दिन होता है वो माँ कात्यायनी को ही समर्पित होता है। और उन्हीं माँ कात्यायनी के खास दर्शन हम आपको छतरपुर मंदिर से करा रहे हैं। तो पुजारी जी देखिए, आज हम अपने दर्शकों को माता कात्यायनी के दर्शन तो करा ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम अपने सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि मंदिर से जुड़ा इतिहास क्या है, यहाँ से जुड़ी मान्यता क्या है। श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर परम श्रद्धेय बाबा संत नागपाल जी महाराज के तपस्या से अपने बाबा ने मंदिर बनाया। 1972 से बाबा ने मंदिर बनाया, जैसा कि हमें ज्ञात है, और हम 27 साल से हम भी बाबा से जुड़े हुए हैं। तो माता की महिमा 9 दुर्गा का छठा रूप है, माता का कात्यायनी का है। ये खास तौर से माता का रूप जो कुंवारी लड़कियों की शादियों के लिए होता है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती है, उनका मंत्र है कि कात्यायनी महामाई महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। इस मंत्र का जप करने से और माँ कात्यायनी के पूजन करने से शीघ्र वर की प्राप्ति होती है, और जो भी मनोकामनाएं हैं, जितने भी लोगों की मनोकामनाएं हैं, वो माता की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से अवश्य ही पूर्ण होता है। तो देखिए, श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में हम आए हुए थे। हमने श्रद्धालुओं से बातचीत करके जाना कि किस तरह से वो माता की भक्ति में लीन है, और इसी मंदिर को छतरपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बारे में हमने खास मान्यताएं भी बताई। और देखिए, ये मंदिर काफी ज्यादा पुराना है। अगर इस मंदिर के इतिहास को देखा जाए तो देखिए, कुछ सालों पहले जब तक अक्षरधाम मंदिर नहीं बना था, तब तक ये न केवल देश का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि देखिए 70 एकड़ में फैला हुआ है। और मंदिर परिसर कितना ज्यादा भव्य और विशाल है, उसकी भी हमने आपको बानगी दिखाई, उसकी भी खास तस्वीरें हम आपको दिखाई। और आशा करते हैं कि आज की हमारी ये जो खास पेशकश है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मनीषा को दीजिए इजाजत। जय माता दी।